की दुनिया का नया बादशाह, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हमारे सभी हमको भी हवा लग नहीं आवाज हमारे झाबुआ के सभी मीडिया के आदरणीय साथीगण और टीवी चैनल के सभी आदरणीय साथीगण, आज आपके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चरित्र और चाल सब कुछ सामने उजागर हो गए। आप देखें कि यहाँ पर झाबुआ विधानसभा में, झाबुआ जिले में महिलाएं सुरक्षित हैं। भाजपा का जिला अध्यक्ष महिलाओं को रात को फोन करके बुलाता है बामनेक से, वो महिला सब दूर जाके बयान दिया है और उन्होंने भी कार्रवाई की। रिपोर्ट देकर आज तक उसके ऊपर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इतने दबाव में है। उसी तरह से हम देखें अलीराजपुर में भी पूर्व विधायक नागर सिंह गुंडों को लेकर हथियार बंद पूरे जिले में 15-20 गाड़ियां लेके घूमे, लोगों में आतंक फैला रहा है। उसी तरह से जोबड़ में वहां पर आतंक फैलाया और वहां के क्षेत्र के विधायक सुश्री कलावती भुरिया को धमकी दी और उनके साथियों का हाथ पैर काट के फेंकने का उसने आह्वान किया। वहां के एसपी, कलेक्टर को बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और आज 50 गाड़ियां लेके आके जोबड़ में नागर सिंह और उनके सभी गुंडे जितने भी हैं उनको लेकर वहां पर बैठा है और विरोधी भाषण दे रहा है, विधायक के खिलाफ बोल रहा है अपमानित तरीके से। और एक तरफ शिवराज जी कहते हैं भांजी और बहनों को, तो महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार करने वाले उनके कार्यकर्ता, नेता को कभी कोई हिदायत नहीं दी जा रही है। इससे काफी प्रदेश में चिंतित है यहाँ की घटना के साथ साथ। और उसको आज वहां पर जाकर भड़कीला भाषण दे रहे हैं, हथियारबंद लोग आए हैं जोबड़ में। वो इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है, हमने फोन पे एसपी को भी कहा, कलेक्टर महोदया को भी कहा, पर उन्होंने कोई आकर, तो मतलब भाजपा का पूरा दबाव प्रशासन पे है और गुंडों को प्रेशर देने का काम कर रहे हैं। तो चुनी विधायक कलावती को भी धमकी दी गई है और उनके क्षेत्र में घूमेंगे तो हम कार्यकर्ता को हाथ पैर काट देंगे, जोबड़ की विधायक को बोले। तो इतना आपत्तिजनक बातें करने के बाद भी ये अगर कार्रवाई नहीं करे, कलावती द्वारा हमारे द्वारा हमने सभी डीजीपी से लेकर शासन प्रशासन में सब ये सारी बातें और वहां पे उनको शिकायत भेजी है और उसके ऊपर हम देखेंगे क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो निश्चित ही आने वाले समय में जबरदस्त अलीराजपुर में आंदोलन करेंगे। नागर सिंह की आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके सैकड़ों केस वहां, उसके पिता के नाम पर और इसके नाम पर भी। और इतना हिस्ट्री शीटर जो व्यक्ति है और वो धमकी दी, प्रशासन क्यों चुस्त है, चुप क्यों बैठा है? ये हमारा एक शंका जारी है कि प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव है और किसी तरह से कुछ करने वाले नहीं है। इसी तरह से जोबड़ ग्राम में आज हथियार लेके आए हैं और वहां पर भी कई प्रकार की गतिविधियां चल रही, बात कर रहे हैं। साथ ही कलावती को अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया उन्होंने
और उनको धमकी दी है। तो मैं नागर सिंह से कहना चाहता हूं, ऐसी गिदर भटकी से कांग्रेस न डरेगी और न पीछे हटेगी। हम लोग हर तरह से अंग्रेजों से हमने सामना किया, कांग्रेस ने तुम कौन से खेती मूल्य हो और तुम्हारा इतिहास क्या है वो भी देख लो। अभी तो 4 दिन चांदनी, एक दिन अंधेरी रात आएगी, ये समझ रहे हमें अच्छा हरा ही हरा रहेगा। ये जिला छोड़ के भाग जाएगा नगर से, उसका कई केस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर करें तो अच्छी बात नहीं है, पर हम नहीं चाहते कि कोई जिले में मतलब शांति भंग हो, कोई बात हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से, कांग्रेस हमेशा अहिंसा में विश्वास करती है और ये भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास करके लोगों को भयभीत करने का काम करती है। इस बात को भी हम लोग समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं। इसी तरह से उनके समर्थक कई प्रकार की धमकियां दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता हमने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी ने चुड़िया नहीं पहन रखी है कि भाजपा अब तक उनके कार्यकर्ताओं को खुले छोड़ दिए लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और लूटने के लिए, शोषण, भ्रष्टाचार, आतंक, ये सारा अपना चल रहा है। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भाजपा का अध्यक्ष जिसको बना रखा हो, उसके ऊपर भी सैकड़ों केस है, जिला बदल की कार्रवाई इसके ऊपर है और बर्खास्तशुदा टीचर है और वो नेता बनके और यहाँ पे महिलाओं को फोन करके बुलाता रात को न दिन को। आज एक खबर आ रहा है बेंगलुरु की महिला को भी बुला रहा था, क्या नाम बताया? गंगाबाई ड्रेस के लिए। तो ऐसे मतलब बात करके आप देख लीजिए। और उनके सारी शिकायत रिपोर्ट करने के बाद भी न कलेक्टर ने कोई कार्रवाई की, न एसपी ने कार्रवाई की। मतलब चाहते क्या? महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा बिल्कुल नहीं करी प्रशासन। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप महिलाओं के साथ जो अत्याचार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कार्रवाई करके दिखाएं। ये हम एसपी झाबुआ और कलेक्टर महोदय से भी बात कर रहे हैं। उसी तरह से कलावती ने अलियाजपुर एसपी और कलेक्टर को भी बताया है ये सारी चीजें। उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वहां पर कार्रवाई करके बताएं, नहीं तो हम ये विधानसभा में 22 से विधानसभा है, हम दोनों कलेक्टर यहाँ के, दोनों एसपी कलेक्टर वहां के, उन दोनों के खिलाफ विशेष अधिकार का प्रश्न मामला उठाएंगे। तब जाके सारी चीजें और सरकार को कहेंगे कि आप इनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, बताओ तो सही। जो उन्हें कानून हाथ पे ले रहे हैं उनको मतलब संरक्षण दे रहे हैं, और जो मतलब संरक्षण चाहते हैं उनको कोई सुनने का है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आज बनी हुई है। तो इस बात को लेकर काफी झाबुआ और अलीराजपुर लोगों में काफी आक्रोश है। उस आक्रोश को जानते हुए जिला प्रशासन समझे और उसके ऊपर कार्रवाई करे तो ये ठीक बात नहीं है। ये हम उनसे अनुरोध करते हैं। उसी तरह से कई काम यहाँ पे हो नहीं रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे आदिवासी जिला है, यहाँ पर छात्रवृत्ति बच्चों को मिल नहीं रही है, वो सारी छात्रवृत्ति प्रदेश में बंद कर दी, सारी छात्रवृत्ति बंद कर दी। ये आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, और उनका जो हक छात्र छात्राओं का, उनकी भी स्कॉलरशिप आज तक नहीं इनके खाते में पहुंची, वो लोग भी दर तक ठोकरे खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज प्रशासन को कुछ सुन नहीं रहा, सरकार भी सुन नहीं रही। तो हम सरकार से इस बात को आग्रह करते हैं कि आप इन बातों को गौर करें और हमारे लोगों को न्याय दे, नहीं तो प्रजातंत्र में इस तरह से हरकत करने वालों को जनता माफ करने वाली नहीं है। ये उनको मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो धमकी जो जोबट में मिली कलावती में आपको, तो उसकी वजह से झाबुआ आना पड़ा आपको कि जान का खतरा है कुछ? तो आप पहली बार तो डरती नहीं हो, पर अगर मान लो कोई मेरा छुट भैया धमकी दे और हथियार लेके आया है तो उन्हें प्रशासन को, सरकार को तो बताना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बताया, अपनी जानकारी करी, उनको मान लेटर दिखाया, सब कुछ दिखाया, उनको एसपी कलेक्टर को भेज दिया ऑनलाइन, वो सब करा। ये मेरे जो कार्रवाई करते हैं वो किए, बाकी फिर हम आगे और देखेंगे। मैंने लगातार में आप कलावती बात करते हैं, जिला प्रशासन को एसपी से भी मिली, कलेक्टर साहब से भी मिली, और जो मेरे क्षेत्र में लगातार 15-20 गाड़ियां लेके कई दिनों से घूम रहे हैं, धोस धमकी दी जा रही। मैंने प्रशासन को पूरी तरह से अवगत करवाया। कुछ दिन पहले नागर सिंह ने मेरे खिलाफ प्रेस वार्ता की, कल फिर उसने
पूरे लोगों को इकट्ठा करके उसने गलत शब्द का उपयोग करा। नागर सिंह ने, किशोर शाह ने मेरे को उल्टा सीधा बहुत बोला, पुतला भी जलाया और फिर धमकी खुली थी कि कल जोबड़ जाके हम ये कर देंगे, कार्यकर्ताओं के हाथ काटेंगे, कलावती को ये कर देंगे। उसके बाद भी कलेक्टर एसपी क्या कर रहे, आज जोबड़ में आके उन्होंने पूरा हंगामा कर रखा और पूरा जोबड़ बंद पड़ा। वहाँ पे भयभीत हो गए लोग, वहाँ के व्यापारी हो, गरीब हो, कोई बीमार के लिए आ रहा, कोई इलाज के लिए, कोई बाजार सामान के लिए, पूरा जोबड़ घेर रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि नागर सिंह क्या चाहता है ये तो मेरे सामने आ जाए और बता दे। मैं विधायक बनी जब से मेरे को परेशान कर रखा, 2 साल से मैं पूरी लड़ाई लड़ रही, पर आप नागर सिंह चाहता है ये तो मेरे को पूरी तरह से मारने के लिए प्लानिंग कर रखी उसने। और साहब बोला कि मेरा बाप 20 साल रह के आया, कलावती जानती नहीं क्या। आप वीडियो पूरा जारी हुआ, वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते। और मैं क्या हूँ, कलावती को रोड पे भी निपटाऊंगा और मंच पे भी निपटाऊंगा। तो इससे क्या है, मेरी जान का खतरा ही है। तो मैंने आज डीजीपी साहब को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, आईजी साहब को भी, सबको मैंने पत्र भी लिख दिए हैं और मैंने आज फोन लगा के सबसे बात भी करी है। मुझे न्याय मिले और नहीं तो कुछ भी होता है तो इसके लिए नागर सिंह और उसके साथ ही पूरे मेरे क्षेत्र में जो घटना होगी और मेरे पे कुछ भी होगा तो ये जवाबदार रहेंगे और प्रशासन भी जवाबदार रहेगा, क्योंकि प्रशासन के सामने ये चल रहा है, उसके बाद भी प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में प्रशासन बैठा है। मुझे कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन अगली विधानसभा भी चालू होने वाली है। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं विधानसभा में जाके धरना दूंगी। ये कलावती ने अपने ऊपर बीती जो बातें बताई है, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा, वो सारी चीजें। तो हमारी प्रशासन और सरकार से मांग है कलावती को सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षा उनको दे। ये कलेक्टर और एसपी की जवाबदारी है। अगर क्षेत्र में जाने में कहीं भी मान लो अप्रिय घटना घटती है तो एसपी और कलेक्टर की जवाबदारी, तो ये हम मांग कर रहे हैं। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी आप जोबड़ तो नहीं जाओगे ना? अब वो तो जोबड़ तक आके बैठे लेने, खुलेआम गाड़ियां लेके घूम रहे, वो कहाँ है? एक तरह से मेरे को ढूंढी रहने। वो तो आज जोबड़ आके बैठे ले तो मेरे साथ तो घटना हो ही सकती है। तो तब तक तो अपन यही है ना? मैं तो अब जाऊंगी मैं सरकार के सामने, अब वहां जाऊं मैं कैसे जाऊं? अब गाड़ियां लेके खुलेआम, बंदूक या खुलेआम गाड़ी में लेके घूम रहे तो मैं इनका सामना बातें ऐसे कैसे करूंगी? मुझे न्याय चाहिए। अब माधु सिंह, नागर सिंह दोनों हार बचा नहीं पा रहे हैं। ये सब कारण है कि इसमें ऐसे सारा सब तिलमिला रहे हैं। तो इसे तिलमिलाना, धमकी से को डरने वाले नहीं है, उसका फेस करेंगे हम। तो ये जो विवाद का कारण है ये उनके हार का ही कारण है कि वो हार बस हार बचा नहीं पा रहे। जनता ने उनको ठुकरा दिया, जनता ने ठुकरा दिया उनकी करनी से। उनके भ्रष्टाचार न, आतंक न, गुंडागिर्दी न, वो सारी देख के उनको ठुकरा दिया। अब वो कहाँ की बात कहाँ ले जाके रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो उनकी गुंडागिर्दी को डरने वाले नहीं है। ये जोबड़ भी जाएगी ना, अलीपुर भी जाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आरोप लगाए थे कि कांग्रेस है वहाँ जोबड़ में जो विधायक है वो धर्मांतरण का साथ दे रहे हैं, आदिवासियों को, दूसरे लोगों को बदला रहे हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने जो आरोप लगाया था, उन्होंने आरोप लगाया। अरे कहाँ हो रहा क्या हो रहा तो वो प्रशासन देखे, पर ये उनको किसने अधिकार दे दिया? भाई कहा कानून कोई हाथ में देता है तो प्रशासन देखे, पर उसको किसने, एसपी का न, कलेक्टर का न, सबका पावर नागर सिंह को दे दिया क्या? और किसी को बड़ा आरोप लगा के कुछ भी बोलना ये ठीक बात नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, राजपुर में प्रार्थना नहीं चल रहा है क्या? नागर सिंह के बगीचे के पास में चल रहा है, चांदपुर में चल रहा है, नानपुर में चल रहा है, सोंडवा में चल रहा है, कटिवाड़ा में चल रहा है, चाहे भदू और नागर सिंह इनके घर के पास में चल रहा है, प्रार्थना चल रहा, वहां नहीं चल रहा। जोगढ़ में क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? और ये पूर्व से चल रहा है क्या? मेरे बनने के बाद थोड़ी नहीं मैंने कोई गिरजा घर बना दिया। ये प्रार्थना वालों को मैंने किसी को फोन करके बुलवाया, कैसा संरक्षण दे रही है? जो पूर्व से चल रहा है लेकिन अनुरागपुर में चल रहा, वहां नहीं देख रहे। भदू के गांव में चल रहा, वहां भदू नहीं बोल रहा है, नागर सिंह नहीं बोल रहा है। और जोगढ़ में कैसे प्रार्थना चल रहा? प्रार्थना सब दूर चल रहा है, झापा में चल रहा, तांदा में चल रहा, पेटलावाद, बड़वानी सब दूर प्रार्थना चल रही। तो जोगढ़ में कैसे प्रार्थना चल रहा है? ये स्पेशल तो वहां पे भी देखे ना, वहां क्यों नहीं रोक रहे?
ये भाजपा जिला अध्यक्ष पे जो आरोप लगा रही है महिला, उनके पति कांग्रेस से इंक्लूड है, इसलिए इस तरह का बात सामने आ रही है। काय का भाजपा जिला अध्यक्ष पर जिस महिला ने आरोप लगा है, उनके पति कांग्रेस से रिलेटेड है, इसलिए उनका ऐसा कहना है। वीडियो में नहीं, ऐसा है कि कोई भी बात होती है तो मना कोई आज सामने से महिला आके बता ली आप बीती बात, तो मना सरकार और प्रशासन को सुनना पड़ेगा। कोई कांग्रेस सिखाती क्या किसी? कोई महिला अपने इज्जत की खातिर कोई किसी को कोई जाके कुछ दे सकती क्या? जब उसकी बात बीती है वो आके बता दी एसपी को बताए, पूरी सारी कहानी सुनाई। ऐसा नहीं है साहब, यदि वो कांग्रेस का था और बीजेपी के जिलाध्यक्ष को मालूम था कि कांग्रेस है, तो उन्होंने फोन क्यों करा? जब मालूम है कांग्रेस तो काय को फोन कर रहे हैं उसको? भाई कोई भी अगर कांग्रेसी है बीजेपी कोई पार्टी के सवाल नहीं, ये अगर मान लो ये तो बहाना है ना। कांग्रेस के विचार से कांग्रेस महिला को किसी को सिखाएगा? कांग्रेस के साथ जो बीती, बीजेपी के साथ जो बीती है वो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर अभी भी प्रशासन के ऊपर दबाव है, महिला रोती फिर रही है। उस दिन भी मैं एसपी के ऑफिस में रोई, एसपी ने देखा था, एसपी ने छोड़ के चला गया। तो ये सारी स्थिति आज बनी हुई था, किसके पास जाके अपनी आप बीती बताएंगे? सवाल इस बात का है। कोई भी महिला हो, कोई महिला के साथ होता है तो भाई मानवता की खातिर हम लोग तो खड़े होंगे। भाजपा वाले अगर उसको किसी तरह से लेके ना ये शब्द कांग्रेस का, कोई कांग्रेस महिला का उसकी भी इज्जत है, वो कहीं किसी सिखाने से, हमारे आप किसी सिखाने से कोई महिला रोड पे नहीं आती है। पर उसने आगे होके एसपी को बताया, थाने में रिपोर्ट करी, बयान पूरा हुआ, पर आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आप ये समझ लीजिए तो महिला किस आधार पे पुलिस स्टेशन जाएगी, वहां भी सुरक्षित नहीं है। उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? निश्चित है उसको न्याय दिलाएंगे हम लोग। यहाँ भी नहीं सुनेंगे तो ऊपर बताएंगे। हमने